हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए हम आज आए हैं एक्सरसाइज 1.4 के कॉन्सेप्ट को लेकर। देखिए एक्सरसाइज 1.4 को समझने के पहले आप बहुत सारे टॉपिक्स पर सोचिए। मान लेते हैं कि 1.2 को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल में है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12/10। ध्यान देना 12/10, और फाइनली ये क्या हो जाएगा 12/10 यानी 12/2 इंटू 5। इसको ध्यान से देखना। कोई भी आप टर्मिनेटिंग डेसिमल ले लीजिए, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ये डेसिमल कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या फिर आपने ये भी देखा हुआ है कि रिपीटिंग वाले जो होते हैं वो भी P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है ना? कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल ले लीजिए। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 0.3। ये क्या हो जाएगा 3/10 यानी 3/2 इंटू 5। चलिए कुछ और ले लेते हैं 1.002। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1002/1000, और 1000 क्या हो जाएगा 1000 को आप क्या लिख सकते हैं 1000 को आप 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि ये टोटल 10 टू द पावर 3 है, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। आप जितने चाहे उतने एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक चीज आप हमेशा देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमेशा जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का आएगा। ये जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा किस फॉर्म का आएगा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अच्छा देखो, ये दोनों की पावर यहाँ सेम नहीं है। देखो पॉसिबल है, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 0 2 1 जा 2। अब यहाँ एक 2 कम हो जाएगा, ये कम हो गया। फाइनली तो ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो है ये भी क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो उसके डिनोमिनेटर उसका हमेशा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का ही होगा। 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अगर इस फॉर्म का डिनोमिनेटर नहीं है तो वो जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, अब इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? अच्छा ऐसा क्यों होता है ये भी शायद आपको समझ में आ गया है ना? इसके पहले हो सकता है आपने पढ़ा हो कि ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है ये आपको समझ में आया। अब देखते हैं हम, हमारे पास 13/3125 है। आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग, और डिवाइड नहीं करना है। तो 3125 का आप निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 से ही शुरू कर देते हैं। 5 6 जा 30, 5 2 जा 12, 5 5 जा 25। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, और फिर क्या होगा 5 2 जा 10 and 5 5 ja 25. So then again we have 5 5 2 ja 10, 5 5 ja 25, 5 5 ja 25 and 5 1 ja 5। क्लियर है? एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक, करेक्ट, फाइन है। तो इसे हम लिख सकते हैं 13/5 टू द पावर 5। अब ये क्या टर्मिनेटिंग है? आप कह सकते हैं कि सर इसके डिनोमिनेटर में तो 2 नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर होता है उसका डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर होना चाहिए 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। m एंड n आर, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बस इतनी सी इसकी कंडीशन है। 0 हो सकता है, तो यहाँ 2 की पावर 0 तो हो सकता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 to the power 0 into 5 to the power 5. Now since denominator is of the form, 2 to the power m into 5 to the power n, therefore the expansion is terminating. expansion is terminating. सिंपल सी बात है कि ये एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर? बात समझ में हो गया, समझ में आ गई? तो सिर्फ इतनी ही चीज से आप बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और आपको अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी को बोल दिया जाएगा कि विदाउट डिवाइड किए इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख के बताइए। इसी क्वेश्चन को डिवाइड मत कीजिए, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन लिख के बताइए। तो वो कैसे करेंगे उसको समझते हैं। देखो बेटा, यहाँ तक तो हम इसे करेंगे सॉल्व, ये यहाँ तक तो हम इसे सॉल्व करके लेके आएंगे 13/5 टू द पावर 5। इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे हम करने वाले हैं
13/5 टू द पावर 5 हम 2 टू द पावर 5 न्यूमरेटर में और 2 टू द पावर 5 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा ये, अच्छा 2 टू द पावर 5 क्या होगा वो यहाँ पर आप लिख देंगे। कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी 10 टू द पावर 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 13 2 जा 26 2 6 2 कैरेट, 13 3 जा 39 इंटू 41। ठीक है, और अपॉन में आ गया हमारे पास 10 टू द पावर 5। अब इसे आसानी से यहाँ 10 टू द पावर 5 है यानी यहाँ डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स होने चाहिए। 3 ऑलरेडी हमारे पास हैं, 4 1 6, 2 हम यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं डेसिमल और यहाँ लगा देते हैं 0। इस तरह से बिना डिवाइड किए हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। ओके, बात समझ में आई? वी कैन राइट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन लाइक दिस। Okay, so this way you can complete your 1.4 also, and this way our first chapter comes to end and I will come with the video for second chapter. Till then keep solving and enjoy solving.